हेलो बच्चों, माय नेम इज राजीव सिंह और आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल राजीव मैथ क्लासेस में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए और नेवल एकेडमी एनए की प्रिपरेशंस, जिसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस। ऑलरेडी आपने 2 वीडियो देखे हैं जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करवाए हुए हैं। वहां पर आपको क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन सब कुछ करवाया गया है। उसी को कंटिन्यू हम करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन हमारा 21 क्वेश्चन क्या कहलाता है, देखिए स्क्रीन पर शो हो रहा है आपके। एफ नेचुरल नंबर है, एन से बिलोंग्स कर रहा है और एफ एक्स दिया गया है आपको, क्या दिया गया है 2x। पूछ रहा है कि ये 1 फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, 1 इनटू फंक्शन होगा या मैनी 1 फंक्शन ऑन टू या मैनी 1 फंक्शन होगा इनटू फंक्शन। तो पहले समझिए 4 टॉपिक है इसमें, 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन और मैनी 1 फंक्शन। तो ये 4 टाइप्स के दिए गए, तो उनको पहले समझते हैं आप। 1 फंक्शन क्या होता है? 1 फंक्शन वो फंक्शन होते हैं सेट ए के सारे एलिमेंटों की डिफरेंट इमेज में सेट बी में। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसकी डिफरेंट एलिमेंट देखिए सेट ए के सारे डिफरेंट एलिमेंट बने हैं सेट बी में। तो सेट ए है, सेट ए की डिफरेंट इमेज बनी है सेट बी में। 1 की 5, 2 की 6, 3 की 7, 4 की 7। और इस तरीके से भी बोल सकते हैं सेट ए की यूनिक इमेज बननी चाहिए सेट बी में। तो यूनिक इमेज बनी है, इसको हम बोलते हैं 1 फंक्शन। अगर आप लिखना भी चाहें तो fx1 इक्वल टू होना चाहिए fx2 के बराबर और x1 होगा आपका x2 के बराबर। दिस इज अ 1 फंक्शन। अब बात करते हैं मैनी 1 फंक्शन की। तो मैनी 1 फंक्शन का मतलब है अगर एक से ज्यादा आपके एलिमेंट्स बन रहे हैं, सेट ए की आपकी डिफरेंट इमेज नहीं आ रही है, देखिए 4 की 8 और 4 की 9 आ रही है, तो ये कहलाएगा आपका मैनी 1 फंक्शंस। तो मैनी 1 फंक्शंस के लिए क्या हो जाता है, x1 नॉट इक्वल टू x2 हो जाता है। दिस इज अ मैनी 1 फंक्शन। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होते हैं, ऑन टू सेट बी को करता है, देखिए 1 और मैनी 1। अब सेट ए की बात करता है, बट ऑन टू या इन टू बात करते हैं बी की इमेज, बी सेट बी की। सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक एटलीस्ट 1 इमेज सेट ए में होनी चाहिए। मतलब सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी एटलीस्ट 1 इमेज सेट ए में होनी चाहिए। एक से अधिक भी होती है कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट 1 इमेज तो होनी चाहिए सेट ए में। अगर यहां पर बात की जाए क्या ये ऑन टू फंक्शन होगा कि नहीं होगा, तो सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सेट ए की सारी इमेज बन रही है। 1 की भी इमेज बनी है, 2 की भी बनी है, 3 की भी बनी है, 4 की बनी है। दिस इज अ ऑन टू फंक्शन। बात करी जाए अगर यहां पर कोई एलिमेंट छूट रहा है तो 1 की कोई भी इमेज नहीं बननी है। अगर यहां पर 5 है तो यहां पर कोई भी इमेज नहीं बननी है 5 की, यहां पर 1 की। तो दिस इज अ इनटू फंक्शन। आई होप आपको समझ में आया हो। ऑन टू फंक्शन सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज बननी चाहिए किसमें, सेट ए में। अगर डेफिनेशन की बात करिए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी has at least one pre image on set A, एटलीस्ट 1 प्री इमेज तो होनी चाहिए, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। आप देखिए क्वेश्चन दिया गया है आपको fx इक्वल टू 2x आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, ठीक है ना, fx इक्वल टू 2। अब यहां पर देखिए नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है। अगर आप यहां 1 रखेंगे तो यहां पर क्या आएगा आपका 2 आएगा। आप 2 रख रहे हैं तो यहां पर क्या आएगा आपका 4 आएगा। 3 पुट करेंगे तो 6 आएगा। तो आप देख रहे हैं सेट ए के डिफरेंट इमेज आ रही है सेट बी में। 1 की 2, 2 की 4, 3 की 6, 4 की 8, 5 की 10, इस तरीके की इमेज आएंगी। तो डिफरेंट इमेज आ रही है सेट ए की सेट बी में, ठीक है ना। तो दिस इज अ 1 फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन तो आपका वैसे ही कट हो गया, बिकॉज मैनी 1 फंक्शन बोल रहा था। अब बचा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। अब इनटू फंक्शन होगा या ऑन टू फंक्शन होगा। तो आप यहां देखिए, अगर आप सेट नेचुरल की बात कर रहे हैं, यहां पर अगर आप 1 पुट करते हैं तो 1 की इमेज क्या बनेगी 2 पुट करेंगे, 2 की इमेज बनेगी 4। अगर 3 पुट करते हैं तो 3 की इमेज बनेगी 6। आपके 1 की तो कोई इमेज बनी नहीं रही है और 1 किसको बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल को बिलोंग्स कर रहा है। तो ये आपका ऑन टू फंक्शन होगा नहीं, क्योंकि ऑन टू फंक्शन बोलता है सेट बी के आपके एलिमेंट, जितने सेट बी के एलिमेंट हैं एटलीस्ट 1 प्री इमेज बननी चाहिए सेट ए में, बट 1 की तो कोई इमेज बनी नहीं रही है। तो ये क्या होगा आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अगर ऑन टू नहीं है तो क्या बचा इनटू फंक्शन। तो 1 फंक्शन और इनटू फंक्शन। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, 1 और ऑन टू इनटू फंक्शंस, ठीक है ना। आई होप आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आया हो 1 फंक्शन ऑन टू इनटू का, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
22 क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आया, क्या बोला, एफ क्यू से क्यू फंक्शन दिया गया है आपको एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 5, ठीक है ना। अब यहां पर आपसे डायरेक्ट पूछा गया है एफ इनवर्स, ठीक है ना, एफ इनवर्स x क्या होगा। तो यहां पर ऑन टू इनटू की कोई बात नहीं कर रहा है, आप यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखिए आप अगर एफ एक्स को y के बराबर मान लीजिए तो x क्या हो जाएगा आपका एफ इनवर्स बाई, बिकॉज f को इधर ट्रांसफर करूंगा तो एफ इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप अगर x की वैल्यू आपको ऑलरेडी सॉरी निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने एफ एक्स को क्या माना है, y माना है भाई, एफ एक्स को क्या माना है, y माना है। तो y इक्वल टू कितना आएगा आपका 3x प्लस 5। तो यहां पर आप निकालेंगे तो y माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल टू x, ये x आया, इसको आप यहां पर पुट कर दीजिए, क्या आएगा y माइनस 5 अपॉन 3। ये किसकी बात आई, f इनवर्स y की। आपको निकालना है x, तो y की जगह पे क्या पुट कर दीजिए आप, x पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका x माइनस 5 अपॉन 3 f इनवर्स x। आई होप आपको समझ में आया हो। मैंने क्या किया, लेट किया, एफ एक्स मेरा y के बराबर है, तो मैं f को इधर जब लेके जाऊंगा तो मेरा इनवर्स हो जाएगा। तो मुझे ये निकालना था, तो x की वैल्यू मैंने कहां से निकाली, यहां से निकाली, बिकॉज एफ एक्स को मैंने क्या लेट किया था, y लेट किया था। तो y की वैल्यू वो सॉरी x की वैल्यू क्या आई मेरी, ये आ गई आपकी y माइनस 5 अपॉन 3। मैंने x की जगह पर पुट किया तो मेरा आ रहा है f इनवर्स y, ये फंक्शन मुझे बट चाहिए था f x इनवर्स, तो मैं y की जगह पे क्या पुट कर रहा हूं, x को पुट कर दूंगा। तो x माइनस 5 अपॉन 3 मेरा ये थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन क्या है, आपको फंक्शन दिया गया है एफ एक्स और दिया गया जी एक्स, आपसे पूछ रहा है जी ओ एफ। देखिए जी ओ एफ को इस तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने पहले भी कराया था। ये है आपका कंपोजिशन फंक्शन, जिसमें मैंने कंपोजिशन फंक्शन की डेफिनेशन वगैरह आपको एक्सप्लेन की थी, बट यहां पर भी मैं बता देता हूं। देखिए जी ओ एफ जब करना है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो इसको लिखा जाता है जी ओ एफ ब्रैकेट में x। अगर यहां बात करी जाए एफ ओ जी की, ठीक है ना, एफ ओ जी की, तो क्या होगा एफ ओ जी ऑफ x, ये क्या होगा आपका एफ ओ जी इज x, ठीक है ना। अगर इसका फॉर्मूला पूरा पूछा जाए तो देखिए जब g की बात हो रही है तो g एफ x में होगा, और यहां जब f की बात होगी तो एफ जी एक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया हो, जी ओ एफ एफ ओ जी, यह है एक तरीके से आपका कौन सा कॉन्सेप्ट है, आपका कंपोजिशन फंक्शन का टॉपिक है, ठीक है ना। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस में आपको दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिया गया आपको एफ एक्स एक्स स्क्वायर दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है ना। और जी एक्स आपको दिया गया है कितना, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। आपको फाइंड क्या करना है, जी ओ एफ, आपको ये फाइंड करना है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा जी ओ एफ का, जी एफ एक्स। तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट कर दीजिए, क्या होगा जी एफ एक्स क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये आपका कहां पर पुट होगा, इस जगह पर पुट होगा, बिकॉज जी एक्स एक्स क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहां पर आप ये वैल्यू को पुट कर सकते हैं, क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3 प्लस 1, तो 3x स्क्वायर माइनस का 2, दिस इज अ करेक्ट आंसर, 3x स्क्वायर माइनस 2। ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला आपको समझ में आए हो। अगर जी ओ एफ हो, अगर इसमें एफ ओ जी भी पूछ लिया जाए, जी ओ एफ पूछ लिया जाए, तो आप कोई भी फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। आप एफ एक्स और जी एक्स आप पुट कर सकते हैं, जिससे ये आपका सॉल्यूशन आएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए स्क्रीन पे शो हो रहा है आपको। बोला गया है एफ एक्स, देखिए ये आपका रूट का साइन लगा है, पूरे रूट में आएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा अंडरस्टैंड रखिए, एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 9, ठीक है ना, सॉरी 9 माइनस एक्स स्क्वायर आपको दिया गया है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर।
पूरे के ऊपर आपका रूट का साइन लगा हुआ है। आपको बताना है इसका डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, ठीक है ना, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ये आपका एक तरीके से क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपने पढ़ा था एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो सकता है, लेस देन के लिए हो नहीं सकता बिकॉज वो चला जाएगा आपका इमेजिनरी में, ठीक है ना। तो यहां से जो एक्स के वैल्यू आएगी तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, तो 3 माइनस 3 लेस देन एक्स लेस देन 3, ये क्या बनेगी, इसकी कंडीशन बनेगी, ठीक है ना। -3 से 3 तक एक्स क्या आएगा, -3 से 3 तक आएगा, तो इसका जो डोमेन है वो क्या निकलेगा, -3 से 3 क्लोज ब्रैकेट में, ठीक है ना, क्योंकि ये -3 और 3, तो दिस इज अ क्लोज ब्रैकेट में। तो आई होप आपको 24 क्वेश्चंस भी समझ में आया हो। तीसरा ऑप्शन इज करेक्ट, -3 से 3 तक इसकी डोमेन है, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट, डोमेन ही के ऊपर क्वेश्चंस लिया गया है, आपने यहां पर देखा, अब आपको दिया गया है, यह है आपका 25 क्वेश्चंस। 25 क्वेश्चंस क्या है, एफ एक्स की जगह पे आप उसने बोल दिया है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। किसकी बात कर रहा है ये, साइन इनवर्स 2x की बात कर रहा है, ठीक है ना, साइन इनवर्स दिया गया है। यहां पर आपने सीधी क्वाड्रेटिक फंक्शन से देखा, अब साइन इनवर्स है, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी इसका ग्राफ देखा, रेंज वगैरह देखी है, तो ग्राफ कहां से कहां तक रहता है इसका, -1 से +1 तक, ठीक है ना, ये चीज ऑलरेडी आपने देखा हुआ है, -1 से 1 तक। तो 2x कहां से कहां तक बिलोंग्स करेगा आपका, भाई -1 से 1 तक करेगा, तो x कहां से बिलोंग्स करेगा आपका, -1/2 1/2, दिस इज आपका डोमेन, यही क्या आपका डोमेन है। राइट आंसर भी क्या होगा, -1/2/1/2, दिस इज अ सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। आई होप आपको देखिए समझ में आया हो। पहले मैंने लिया था क्वाड्रेटिक 9 माइनस एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेगा, लेस देन के लिए क्या ये समझते हैं। आपको फंक्शन बताया 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा हमारी, कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर होगा, आपने पढ़ा था। लेस देन के लिए क्या हो जाएगा, वो इमेजिनरी फंक्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसीलिए मैंने बैक टू बैक क्वेश्चन लगाया। अब बात करते हैं साइन इनवर्स। तो ये आपने को ट्रिग्नोमेट्री से उठाया था, आपने ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ देखा था, आपका कहां तक जाता है, +1 से -1 तक। तो उसकी -1 तो थीटा आपका बिलोंग्स कहां से करेगा, -1 से 1 तक करेगा, तो एक्स क्या करेगा, -1/2 से 1/2 तक बिलोंग्स करेगा। आई होप ये भी आपको 25 क्वेश्चन समझ में आया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 क्वेश्चन। देखिए 26 क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इसको पूरी तरह से पहले क्लियर कर लेते हैं, समझिए। आर रिलेशंस आर, जो रिलेशन है आर इज डिफाइंड ऑन द सेट जेड ऑन द इंटीजर। जेड क्या है आपका, एक इंटीजर सेट दिया गया है, एक इंटीजर है, as द फॉलो कर रहा है m r n, m माइनस n, ये क्या है आपका ऑड, दिस इज ऑड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इज आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक, आर इज ट्रांजिटिव। देखिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया था, बट यहां पर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। ये क्या होता है, इट्स सेल्फ एलिमेंट होते हैं ए बिलोंग्स किसको करेगा, आर को करेगा। सिमेट्रिक की बात करी जाए, B बिलोंग्स कर रहा है अगर आर को, तो B, A भी बिलोंग्स करना चाहिए किसको, आर को। अगर ट्रांजिटिव की बात करी जाए तो B और B, C आपका बिलोंग्स कर रहा है आर को, तो आपका बिलोंग्स करना चाहिए C, किसको करना चाहिए, बिलोंग्स टू आर को। ये 3 कंडीशन होती हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। इसको डिटेल्स में भी आपको मैंने पढ़ाया है, 12th क्लास में भी मैंने पढ़ाया है उसको, ठीक है ना। आपको एनडीए के भी इससे पहले वीडियो में आपको ये ऑलरेडी क्वेश्चंस कवर करवाए हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस काफी करवाए गए हैं, तो समझिए। अब बोला है m r n, ये कंडीशन दी गई है, m माइनस n क्या होगा, ऑड। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा, तो पहला तो ऑप्शन सेकंड ओनली का मतलब r इज ट्रांजिटिव, सिर्फ r क्या होगा, सिर्फ सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। दूसरा दे रहा है सेकंड या तीसरा, है ना भाई। फर्स्ट क्या है आपका रिफ्लेक्सिव, और ये थर्ड है, तो आपका सेकंड या थर्ड मतलब सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव होगा। और बोला है 1 या 2 मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक होगा। तीसरा 1 या 3, तो समझते हैं पहला m माइनस n इज ऑड, तो m माइनस m इक्वल टू 0,
भाई जीरो आ रहा है, और n माइनस एन भी तो जीरो आएगा ना। यहाँ पर आप m माइनस एन या n माइनस एन रखेंगे तो आपका तो आंसर आ रहा है। तो ये तो दिस इज इटसेल्फ एलिमेंट बन रहे हैं, m माइनस एम जीरो, n माइनस एन रखो तो भी जीरो आ रहा है, दिस इज अ रिफ्लेक्सिव। तो r तो रिफ्लेक्सिव होगा, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट से ही पहला ऑप्शन सॉरी रिफ्लेक्सिव होगा, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो कट गया, आपका सेकंड ऑप्शन भी कट गया, बिकॉज 2 और 3 ओनली 2 एंड 3 फर्स्ट तो हमारा है, मतलब दो ऑप्शन तो आपके कट गए। अब बचता है आपका 1 या 2 होगा या 1 3 होगा, तो इनमें से एक तो आपका रॉन्ग होगा, ठीक है ना, या तो 1 2 होगा या 1 3 होगा, हमारा रिफ्लेक्सिव तो शो हो गया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। जब आप सिमेट्रिक के लिए बात करते हैं या इसमें करते हैं काम करते हैं ऑड है, तो आप यहां पर क्या करिए, ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन से चलते हैं, हम सॉल्व करते हैं ट्रांजिटिव। आप ले लीजिए दो एलिमेंट ले लीजिए 5,2, क्या लिया आपने 5,2 लिया। अब यहां पर आप पुट करके देखेंगे 5,2 क्या आएगा 3 आएगा, है ना, 5,2 आपका 3 आएगा। a कॉमा बी ले लिया, और b कॉमा आप c भी ले लीजिए, b कॉमा 2,1 ले लीजिए, तो देखिए 2,1 ये भी आपका 1 आया, ठीक है ना, तो ऑड आया, ये भी ऑड आया। अब 5,2 2,1, तो 5,1 आना चाहिए भाई, ये बिलोंग्स कर रहा है r को, ठीक है ना, तो 5,1 भी करना चाहिए। तो अब 5,1 जब करेंगे तो ये तो 4 आया, तो दिस इज अ इवन। ये क्या है इवन, ये है आपका ऑड, ये भी है आपका ऑड, तो ये आया आपका इवन, तो ये तो बिलोंग्स नहीं कर रहा है, नॉट इक्वल टू, बिकॉज ये इवन है, हमको लाना था ऑड, तो m माइनस एन ये नहीं होगा, ठीक है ना, m माइनस एन नहीं होगा, दिस इज अ नॉट अ ट्रांजिटिव। अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो सीधी सी बात है सिमेट्रिक, बिकॉज आपका थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। पहला आपका ऐसे ही कट गया था बिकॉज रिफ्लेक्सिव आपने शो किया, रिफ्लेक्सिव शो करते हुए उसने बोला था पहले ऑप्शन में ओनली 2 ऑप्शन इज करेक्ट, कट गया। दूसरा ऑप्शन बोला था 2 एंड 3, मतलब दूसरा और तीसरा ही होगा, पहला नहीं होगा, पहला तो बट हमारा प्रूफ हो गया, तो दो तो आपने वैसे ही काट दिया रिफ्लेक्सिव को करते। अब हमने यहाँ से एक एग्जांपल लेके ट्रांजिटिव को सॉल्व किया, बट ट्रांजिटिव भी हमारा नहीं होगा, तो अब आपका बचता है सिमेट्रिक, तो आपका सिमेट्रिक ऑलरेडी होगा। और यहाँ पर भी देख सकते हैं m माइनस एन ऑड आ रहा है, n माइनस m भी तो ऑड आएगा ना भाई, m माइनस एन, देखिए 5 - 2 3 आया, और 2 माइनस आप करेंगे तो ये भी तो ऑड आएगा ना, इंटीजर नंबर है, बिकॉज 5 - 2 क्या है आपका 3 आया, तो 2 - 5 करेंगे, दिस इज अ -3। और वो बोल रहा है आपका n क्या है, सेट जेड इंटीजर, इंटीजर की बात करी थी क्वेश्चंस में ऑलरेडी, उसने बोला है इंटीजर है, तो आपका सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। तो आप यहां से भी चेक कर सकते थे सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। आई होप आपको 26 क्वेश्चन समझ में आया हो। अब बात करते हैं 27 क्वेश्चन की। देखिए 27 क्वेश्चंस क्या है, f रियल नंबर से लिमिट कर रहा है, fx आपको दिया गया है 3x - 4, आपको बताना है fx, ठीक है, क्या बताना है आपको, f इनवर्स x, ठीक है ना, f इनवर्स x, ये ऑलरेडी आपको अभी क्वेश्चंस कराया था, कुछ नहीं, आप fx को क्या मान लीजिए, y के बराबर मान लीजिए, आपने लेट किया, fx इक्वल टू क्या है, लेट fx इक्वल टू y, तो यहाँ पर 3x - 4 हो जाएगा, तो y की सॉरी x की वैल्यू क्या आएगी, y + 4/3 इक्वल टू x, और यहाँ पर fx को क्या माना था आपने, y माना था, तो f इधर जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, f इनवर्स y, तो ये तो y के टर्म में आपका निकल आया भाई, ये किसके टर्म में निकला, ये वैल्यू y के टर्म में, तो यहाँ पर आप देखिए y + 4/3 इक्वल टू f इनवर्स y, तो यहाँ पर आप x की जगह पर, क्योंकि हमको चाहिए x का टर्म, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप x + 4/3, ठीक है ना। ये ऑलरेडी एक क्वेश्चन ऑलरेडी पहले ही कराया हुआ था, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, x + 4/3, दिस इज अ क्वेश्चन। अब बात करते हैं 28 क्वेश्चन की। तो 28 क्वेश्चन में फिर देखिए लेट n द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो आपको एक सेट दिया गया है किसका, नेचुरल नंबर्स का, है ना, गिवन बाई fx आपको दिया गया है x + 1, ठीक है ना, x बिलोंग्स किसको कर रहा है, n को, क्योंकि नेचुरल नंबर दिया गया है। फिर वो पूछ रहा है दिस इज अ 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, तो आपको पहले भी मैंने वीडियो में पहले क्वेश्चंस में आपको समझाया था 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है, तो उसी के हेल्प से डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, x बिलोंग्स कर रहा है आपको n को, ठीक है ना। तो 1 फंक्शन वो होता है जिनका सेट B में यूनिक इमेज बने, एक तरीके से डिफरेंट इमेज या यूनिक इमेज बने। ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होता है सेट B के सारी एलिमेंटों की एटलीस्ट 1 प्री इमेज बने, किसमें, सेट A में बने, और उसको ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। अगर ये दोनों सेटिस्फाई नहीं होती है तो मेनी वन इनटू फंक्शन होता है fx। अब देखिए आप
x किसको बिलोंग्स कर रहा है, n नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर आप 1 रखेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 पुट करेंगे यहाँ 3 आएगा, मतलब डिफरेंट आएंगी, ठीक है ना। 1 पुट कर रहा है 2 आ रहा है, 2 पुट कर रहा है 3 आ रहा है, 3 पुट करोगे 4 आएगा, 4 पुट करोगे 5 आएगा। तो दिस इज अ 1-1 फंक्शन। ये 1-1 फंक्शन तो होगा। अब देखिए आपका कौन सा कट गया, f इज ओनली ऑन टू फंक्शन, तीसरा ऑप्शन कट गया, f इज नाइदर 1-1 तो आपका फोर्थ ऑप्शन भी कट गया। बचते हैं 2 ऑप्शन, फर्स्ट और 2। अब बात करते हैं ऑन टू या इनटू की। तो आप यहां पर देखिए फिर से वही बात है, अगर यहां पर आप 1 पुट कर रहे हैं, x आप यहां पर 1 ले रहे हैं, क्योंकि बात किसकी बात कर रही है, सेट बी के। सेट बी में आपका 1 नेचुरल नंबर आपने 1 लिया, तो यहां पर 1 की क्या इमेज बनेगी, 2 बनेगी। 2 पुट कर रहे हो तो 2 की बनेगी आपकी कितनी, 3। भाई यहां पर 2 रख रहे हो तो सेट इसकी कितनी बनेगी, 3 बनेगी। यहाँ 3 पुट कर रहे हो तो उसकी 4 इमेज बनेगी। तो सेट ए में आपकी 1 की कोई भी इमेज नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह जो अभी हमने स्टार्टिंग यहाँ से किया था 1-1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, तो सेम वही है। यहाँ पर 1 की भी कोई इमेज नहीं बनेगी, तो दिस इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। ये क्या है आपका, इनटू फंक्शन, ठीक है ना। तो 28 क्वेश्चन समझ में आया हो, 1-1 फंक्शन और इनटू फंक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 क्वेश्चंस। 29 क्वेश्चन क्या है, fx आपको दिया गया है, fx क्या दिया गया आपको, x रूट पे पूरा क्वेश्चन दिया है। देखिए आप यहां से भी समझ सकते हैं, क्वेश्चन में समझ में ना आए, fx इक्वल टू क्या दिया है, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में है, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है सर्जेक्टिव होगा या सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। तो सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव क्या होता है, तो 1-1 फंक्शन का ही नाम सर्जेक्टिव होता है और ऑन टू फंक्शन का इंजेक्टिव नाम होता है, ठीक है ना। कुछ नहीं, 1-1 फंक्शन को ही हम क्या बोला जाता है, सर्जेक्टिव बोलते हैं, और ऑन टू फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, ठीक है ना। सर्जेक्टिव इंजेक्टिव आप समझ गए, तो इसमें भी कुछ नहीं है, उसने पूछा है 1-1 फंक्शन होगा या ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए डायरेक्ट बोला है एफ के आंसर कौन से बिलोंग्स कर रहा है, आपका रियल्स टू रियल से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप अगर F1 को यहाँ क्या 1 पुट कर रहे हो, x इक्वल टू 1, तो इमेज क्या आएगी, 1 अपॉन रूट 2, भाई यही आएगी, ठीक है ना। तो 1 अपॉन 1/2, तो आपके यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्या आएगी, सारी डिफरेंट आएगी, डिफरेंट इमेज आएगी, ठीक है ना। यहाँ चाहे देखिए fx ये है, fy, क्योंकि हमको 1-1 फंक्शन पुट करना है, तो हमको पता है fx इक्वल टू किसके बराबर होता है, fy के बराबर होता है, और x इक्वल टू y होता है। तो आप यहाँ से भी पुट कर सकते हैं, fy क्या है, y अपॉन रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा। इन दोनों को आप बराबर रखिए रूट में y अपॉन रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। आप इसको क्या करिए, बोथ साइड होल कर दीजिए स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर। एलिमेंट को क्या करिए, शिफ्ट कर लीजिए इधर से उधर, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां से ये टर्म कट गए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, एक्स कोमा वाई आ गया, मतलब आपका लेके चले थे ये कंडीशन प्रूव हो गई। तो दिस इज अ 1-1 फंक्शन, ये क्या होगा, 1-1 फंक्शन होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं ऑन टू, मतलब सर्जेक्टिव फंक्शन की। तो सर्जेक्टिव फंक्शन देखिए, y आपने ये मान के चला है y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और भी एक तरीके से है आपका y ये आपका आ रहा है, ठीक है ना। या लेट कर लीजिए इसको पूरे को, आप y लेट करके चलिए। समझ में आया आपको, पहले 1-1 फंक्शन समझिए, उसके बाद है 1-1 फंक्शन मैंने क्या लिया, fx इक्वल टू एफ वाई के बराबर होता है x माइनस वाई, ये हमारा होता है 1-1 फंक्शन। तो मैंने ये कंडीशन लेकर चला fx इक्वल टू एफ वाई के बराबर, तो मुझे प्रूव क्या करना था, x माइनस वाई, सॉरी x इक्वल टू वाई। तो मैंने यहाँ पर इन दोनों को लिया, इन दोनों को कंपेरिजन किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड की, तो एक्स स्क्वायर, तो इन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपके क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर बचेगा। तो स्क्वायर से पावर क्या है, पावर सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगी, एक्स इक्वल टू क्या बचेगा आपका वाई, मतलब ये आपका क्या है 1-1 फंक्शन है। अब बात करते हैं सर्जेक्टिव की, सॉरी इंजेक्टिव की। इंजेक्टिव क्या है आपका, ऑन टू फंक्शंस, ठीक है ना। ठीक है, ऑन टू के लिए आप बात करेंगे तो ऑन टू आप क्या करें, लेट y के बराबर मान लीजिए, y के बराबर क्या है, ये पूरे एलिमेंट को आपने क्या किया है, y के बराबर मान लिया है, ठीक है ना। ये पूरे एलिमेंट को आप y के बराबर मानेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग करेंगे तो x ये आएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इन टर्म को क्या करिए, इधर लेके जाइए, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स वाला टर्म को आप क्या करिए, उधर ले जाइए,
तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 माइनस का वाई स्क्वायर बचेगा। आप इसको क्या करिए, नीचे ले आइए, वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहां से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, सॉरी क्या आएगी, आपका y अपॉन यहां पर आ जाएगा रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए y इक्वल टू, मैंने इसको लेट माना x के बराबर, उसका क्या किया, स्क्वायरिंग वो साइड किया, स्क्वायर करा, ये इस तरीके से सॉल्व करते हुए x की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पर x की वैल्यू देखेंगे, y अपॉन रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, आपका क्या आ गया, प्रूफ आ गया। तो अब यहाँ से देखिए इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस वाई का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का, तो 1 माइनस वाई और 1 प्लस वाई ये होगा। तो y इक्वल टू क्या हो रहा है, एक बार तो 1 हो रहा है, एक बार -1 आ रहा है, 1 से 1 तक। तो जब देख रहे हो आप रेंज क्या आ रही है, इसकी अलग आ रही है, रेंज इक्वल टू नॉट इक्वल टू डोमेन। भाई रेंज किसके बराबर नहीं आ रही है, आपके डोमेन के बराबर नहीं आ रही है, तो ये नॉट अ सर्जेक्टिव फंक्शन, ये रेंज में चला गया, ठीक है ना। भाई कहां से, देखिए भाई कहां से कहां तक बिलोंग्स कर रहा है, भाई 1 से -1 तक कर रहा है, ये चीज समझ में आई। भाई इससे यहाँ पर बाई का क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं या -1 रख सकते हैं, तो ठीक है 1 से -1 तक होगा। तो रेंज क्या आपकी बात आ रही है, रेंज ऑफ फंक्शन में पहुंच गए, रेंज ऑफ फंक्शन ऑफ डोमेन, जो रेंज ऑफ फंक्शन है डोमेन का, ऑफ ऑफ द फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ये आपकी रेंज डोमेन के बराबर नहीं आ रही है। जब रेंज डोमेन के बराबर नहीं आ रही है तो दिस नॉट इज अ सब्जेक्टिव। अगर सब्जेक्टिव नहीं है तो क्या है आपका इनटू, और इनटू तो बात ही नहीं की है इसमें, सब्जेक्टिव और इंजेक्टिव की बात कर रहा है, तो ये ओनली आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, दिस इज अ सब्जेक्टिव व्हाट नॉट अ इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। ये कॉस इनवर्स का है, अभी आपको साइन इनवर्स का क्वेश्चन कराया हुआ था, तो कॉस इनवर्स की भी क्या होती है, -1 से 1 तक रेंज होती है। भाई मैंने साइन का क्वेश्चन आपको कराया था, ये सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से 2 क्वेश्चन को सेम पैटर्न पे उठाया हुआ है। कॉस इनवर्स का जब आप कॉस इनवर्स एक्स की बात करेंगे, बट यहां पर क्या है, कॉस इनवर्स मॉड एक्स, ठीक है ना। कॉस, तो यहां पर 2 चीज में लेके चलेंगे, एफ एक्स और जी एक्स। कॉस इनवर्स एक्स अपॉन मॉड एक्स, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स 2 दिए गए, आप इसको आप एफ एक्स और जी एक्स, सॉरी अगर ये इसको फंक्शन मानने हैं आप एफ एक्स इक्वल टू, तो आप इसको लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स और एच एक्स एच। अब इसमें क्या है, जी क्या है आपका कॉस एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, और जी क्या है आपका एच एक्स, ठीक है ना। अब यहां पर कॉस इनवर्स एक्स की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो कहां से कहां तक आएगी, -1 से 1 तक आएगी, -1 से 1 तक आएगी। भाई इसकी रेंज कहां से कहां तक आएगी, भाई कॉस की -1 से 1 तक आएगी, अभी आपने साइन में भी देखा था। अब मॉड आर की देखेंगे तो मॉड आर में आर, भाई रियल नंबर को आप माइनस करेंगे, रियल नंबर माइनस का 0 से 0,1 से लेके कंटिन्यू सो ऑन चलती जाएगी, ठीक है ना। आप माइनस कर सकते हैं, तो यही चीजें आप जब अपॉन में करेंगे तो इसको लिखेंगे किस तरीके से, तो लिखने का तरीका होता है 1,0, ठीक है ना, 1,0 ओपन रहेगा, ठीक है ना, दिस इज अ यूनियन, यूनियन का साइन आएगा और आपका 1 इंटरसेक्ट, ठीक है ना। तो दिस इज अ ऑप्शन। देखिए कॉस को मैंने एक अलग फंक्शन माना और मॉड एक्स को अलग फंक्शन माना, अलग अलग निकाला, इसकी मैंने डोमेन निकाला -1 से 1, और मॉड एक्स की निकाला मैंने, क्या आएगा मॉड एक्स का, रियल से रियल माइनस, जी आपका आएगा रियल माइनस, सॉरी 0 1 सॉरी 1 और सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा। जब इसमें से इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका किस तरीके से आएगा, -1/0 सो ऑन चलता जाएगा, यूनियन आपका 1 आएगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये भी 10 क्वेश्चन समझ में आए हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे के और क्वेश्चंस, ठीक है ना। कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन आपको सेट रिलेशन फंक्शन के करा देंगे, तो जिससे आपका पूरा टोटली सेट रिलेशन फंक्शन क्लास 11 क्लास 12 पूरा आपका कवर हो जाएगा। इसमें आपको कहीं और से पढ़ने की इसकी कोई जरूरत नहीं है। सेट रिलेशन फंक्शन के 40 क्वेश्चन से पूरे कॉन्सेप्ट अलग अलग टाइप्स में भी लिए गए हैं, जितना भी कॉन्सेप्ट है उसमें सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको उठा लिए गए 11th और 12th में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।